अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मधुदान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा दावतों वाला, शादियों वाला चिकन कोरमा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। टेक्सचर देखिए इसका कितना ज़बरदस्त है, दानेदार ये कोरमा है। घर के मसालों के साथ मैंने ये चिकन कोरमा तैयार किया है। बहुत आसान तरीके से बनाया है, जिसे बिगनर्स, बैचलर सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े का बनेगा। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है ये शादियों वाला चिकन कोरमा। नान के साथ मैं इसको टेस्ट करूँगी। चिकन दिखाती हूँ कितना अच्छा टेंडर हुआ है। ये देखें, आराम से टूट रहा है ये। मज़ेदार सा ये दानेदार कोरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही जायकेदार। आप देख सकते हैं, देखने में ही कितने मज़े का लग रहा है। इतने मज़े का बना है कि हाथ नहीं रुक रहा है। बहुत ही मज़ेदार शादियों वाला चिकन कोरमा बनाने के लिए एक मसाला तैयार करूँगी। उससे इसका जायका भी बढ़ जाता है और बहुत ही अच्छा खुशबूदार ये कोरमा बनेगा। हाफ टी स्पून मैंने लिया है ज़ीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 7 मैंने ली हैं छोटी इलायचियाँ, 2 बड़ी इलायचियाँ ली थी, इसके बीज निकाल लिए हैं, और मैंने ली हैं लौंगें 8। ये छोटा वाला चॉपर होता है, इसमें ड्राई मसाला पीसा जाता है, इसमें पीसूँगी मैं ये बड़ी इलायची के बीज हैं, छोटी इलायची, लौंगें, ज़ीरा, ये दालचीनी का टुकड़ा है, इसको मैं तोड़ के डालूँगी ताकि ये आसानी से पिस जाए। हाफ टी स्पून मेरे पास ये जायफल जवित्री पिसी हुई है, ये डाल रही हूँ इसमें। इसमें जायफल भी शामिल है और जवित्री भी शामिल है। अब इसको पीस लेंगे। ये मसाला मैंने पीस लिया है। 1 किलो चिकन के हिसाब से मैंने ये खुशबूदार मसाला तैयार किया है। अगर आप ज़्यादा बनाएं तो इसको बढ़ा लीजिएगा, अगर कम बनाएं तो कम कर लीजिएगा। 1½ टेबल स्पून ये मसाला बना है, और फ्रेश मसाला पीसने के बाद इतनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलें फिर आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ अब क्या करना है। चिकन कोरमा बनाने के लिए मैंने ये हाफ कप रेडीमेड ब्राउन प्याज ली है। अगर आपके पास रेडीमेड ब्राउन प्याज नहीं है, 3 मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई कीजिएगा और वो कूट के डालिएगा। इसको मैं हावन दस्ते में कूट लूँगी। ये इस तरह से इसको कूट लेंगे। इसको दरदरा करना है। प्याज को मैंने हावन दस्ते में कूट लिया है। प्याज को मैंने हावन दस्ते में कूट लिया है दरदरा सा। चलें अब मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ अब क्या करना है। कोरमा बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप ऑयल डालूंगी। कोरमे में ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है तो मैंने हाफ कप लिया है। साबुत गरम मसाले जाएंगे इसमें। 2 तेज़ पत्ते लिए मैंने, 4 छोटी इलायचियाँ हैं, 1 बड़ी इलायची है, 7 लौंगे हैं, 8 काली मिर्चें हैं। ये गरम मसाला जाएगा इसमें, बड़ा अच्छा खुशबूदार कोरमा बनता है। फ्राई करेंगे इसको। गरम मसाले को 1 मिनट मैंने लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। 1 केजी मैंने चिकन ली है, ये डालेंगे इसमें। 2½ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। लहसुन अदरक के साथ चिकन को फ्राई करने से ये होता है कि इसकी हीट भी निकल जाती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है इसका। लहसुन अदरक के साथ चिकन को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। चिकन को लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 4 से 5 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है। ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें शामिल करूँगी मसाले। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा, जितनी आपके यहाँ खाई जाती हो। भूनेंगे इसको। मसाले शामिल करने के बाद 4 से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे मैंने खूब अच्छी सी इसकी भुनाई कर ली है। ये देखें खूब ऑयल भी निकल के आ गया है इसका। अब इसमें शामिल करूँगी 250 ग्राम ये दही है, ये डालूँगी फेंट के 2-3 दफ़ा में।
मिक्स कर देंगे इसको। अगर एक ही दफ़ा में डाल देंगे सारा दही तो ग्रेवी वाइट हो जाती है और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं 2-3 दफ़ा में डालती हूँ। पहले मिक्स कर लेंगे इसको इस तरह से। बाकी भी डाल देंगे। अब इसकी करेंगे खूब अच्छी सी भुनाई, क्योंकि भुनाई ये इसी टाइम होगी, बाद में नहीं होगी। दही शामिल करने के बाद लो मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई कर ली है। ये देखें ऑयल भी निकल के आ गया है इसका। अब चिकन को गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करूँगी, 1 कप पानी शामिल करूँगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। 20 मिनट के लिए चिकन को मैं गलाने के लिए रख रही हूँ हल्की आंच पे। चिकन वैसे भी जल्दी गल जाता है, भुनाई भी हमने अच्छी खासी कर ली है, उसमें भी चिकन गल जाता है। 20 मिनट के लिए चिकन को मैंने हल्की आंच पे गलाने के लिए रखा था। 20 मिनट हो गए हैं, अब मैं चेक करती हूँ। ये देखें चिकन कितना अच्छा सा गल गया है, हड्डी छोड़ देती है बोटी। अब इसमें शामिल करूँगी ये मसाला 1½ टेबल स्पून। फ्रेश मसाला मैंने ये पीसा है, बड़ा अच्छा खुशबूदार कौरमा बनता है इससे। ये ब्राउन प्याज है, ये डालेंगे इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। 1½ टेबल स्पून केवड़ा वाटर है, बड़ा अच्छा खुशबूदार कौरमा बनेगा इससे, ये डालेंगे। 10 मिनट के लिए हल्की आंच में मैं इसको दम पे रख रही हूँ, ताकि लास्ट में जो मैंने मसाले डाले हैं इसमें कौरमा मसाला डाला है, खुशबूदार प्याज डाली है और केवड़ा डाला है, उसका अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए, तो फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ 10 मिनट के बाद। शादियों वाला चिकन कौरमा तैयार हो गया है, चलिए मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए आप इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा दानेदार बना है ये। बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आ रही है। घर के मसालों के साथ मैंने ये खुशबूदार कौरमा बनाया है, फ्रेश मसाले के साथ। बहुत ज़बरदस्त बना है। ये देखिए देखने में ही कितने मज़े का लग रहा है। घर के मसालों के साथ मैंने ये चिकन कौरमा तैयार किया है, बहुत आसान तरीके से बनाया है, जिसे बिगनर्स बैचलर सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े का बनेगा। आप लोग भी ये बहुत ही मज़ेदार से चिकन कौरमा बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह सब घर वाले बहुत शौक़ से खाएँगे। दावतों के लिए तो ये बेस्ट है। गरम-गरम नान के साथ, चपाती के साथ, शीरमाल के साथ, टाफ़तान के साथ बहुत मज़े का लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफ़िकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।